अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक जो वॉशिंग मशीन ड्रायर होती है वो कैसे काम करती है। तो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि सर्दियों में हमें मसला पेश आता है कि हम जब कपड़े सुखाने के लिए बाहर रखते हैं तो वो घंटों लग जाते हैं, फिर भी कपड़े सूखते नहीं हैं। तो उस काम के लिए हमारे पास वॉशिंग मशीन ड्रायर काम आता है और वॉशिंग मशीन ड्रायर में जैसे हम कपड़े डालते हैं तो वो कुछ ही देर में ना खुश्क हो जाते हैं। तो वॉशिंग मशीन ड्रायर के अमल को ना समझने से पहले हमें कुछ एक दो चीजों का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो क्लॉथ यानी कि गीले कपड़े होते हैं वो गीले क्यों होते हैं। जब हम कपड़ों को असल में धोते हैं ना तो धोने के दौरान पानी के कुछ कतरे ना तो कपड़ों में रह जाते हैं, जिसकी वजह से कपड़े गीले होते हैं। अगर किसी तरीके से हम इन जो पानी के कतरे कपड़ों में रह गए हैं इनको हम बाहर निकाल दें तो हमारे पास जो कपड़े हो जाएंगे वो खुश्क हो जाएंगे। तो गर्मियों में हम ना कि जैसे ही उन्हें ना सुखाने के लिए किसी भी रस्सी वगैरह पे लटकाते हैं तो सूरज की तपश की वजह से वो सारे कतरे जो धोते हुए ना के कपड़ों में रह गए थे तो वो बहरात बन के हवा में शामिल हो जाएंगे और कुछ ही देर में कपड़े सूख जाएंगे। लेकिन सर्दियों में मसला ये आता है कि जो हमारे पास धूप होती है वो इतनी तपश के साथ नहीं निकली होती, जिसकी वजह से ना कि उन्हीं कपड़ों को ड्राई होने के लिए घंटों लग जाते हैं। तो हम इतना इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि हमने वो कपड़े यूज करने होते हैं। तो उस काम के लिए हमारे पास वॉशिंग मशीन ड्रायर काम आती है। अब ये एक तो हमें पता चल गया कि अगर हम ना के कपड़ों में से ये पानी के कतरे निकाल दें तो वो हमारे पास खुश्क हो जाएंगे। अब दूसरा हमें ये भी पता होना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, क्योंकि जो हमारे पास वॉशिंग मशीन ड्रायर है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के असूल पे ना काम कर रही होती है। तो यहाँ पे ना हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम ये होता है, जैसे ये हमारे पास ना एक रस्सी है और रस्सी के साथ ये स्टून बंधा हुआ है। इस स्टून को इस दायरे में जो फोर्स घुमाएगी ना उसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे अमल कर रही होती है तो उसके अपोजिट एक और फोर्स का अमल कर रही होती है, जिसका काम ये होता है कि वो स्टोन को वो दायरे से बाहर ले जाने की कोशिश कर रही होती है। यानी कि वो इस जो दायरे में स्टोन घूम रहा होता है इसके 90 डिग्री पे ना कि एक और फोर्स अमल कर रही होती है जो इसको ना कि दायरे से बाहर जाना चाहती है। उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर इसके हम देखें तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये रस्सी घुमा रहे हैं, ये तो हमारे पास दायरे में घूम रही है, लेकिन जैसे ही रस्सी ये टूटेगी तो ये दायरे में घूमने की बजाय ये 90 डिग्री के जावे पे इस तरह ना बाहर दायरे से बाहर मूव कर देगी। तो ये जो हमारे पास फोर्स इसको 90 डिग्री के जाविये से बाहर दायरे से लेके जाएगी उसे हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो वॉशिंग मशीन ड्रायर होता है, वॉशिंग मशीन ड्रायर में एक ये स्पिनर होता है। सारा काम इसी स्पिनर का ही होता है। अब इस स्पिनर में हम ना के कपड़े डालेंगे। अब जैसे ही हम इसमें कपड़े डालेंगे तो ये स्पिनर को हम ना के मतलब वॉशिंग मशीन ड्रायर को ऑन कर देंगे, ये स्पिनर घूमना शुरू कर देगा। अब इस स्पिनर ने घूमना है तो इसका मतलब है कि जो कपड़े हैं ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ना इस दायरे में घूमेंगे। अब कपड़ों में मौजूद जो जरात होते हैं वो कतरे होते हैं उसके पानी के, तो वो भी साथ में घूम रहे होते हैं। लेकिन अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो कपड़ों को और पानी के कतरात को ना अब वो इस दायरे से बाहर जाने की कोशिश करती है। लेकिन ये जो हमारे पास इसमें सुराख हैं ये बहुत छोटे छोटे सुराख होते हैं, तो ये कपड़ों को तो बाहर जा नहीं सकते। लेकिन जो इसमें पानी के कतरे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है ना कि जैसे वो रस्सी टूट के बाहर निकल गई थी ना दायरे से, तो वो बिल्कुल इसी तरीके से ना कि कपड़ों से जुदा होकर ना कि इन सुराख की मदद से ना कि वो बाहर निकलना शुरू कर देती हैं। और ये इतनी तेजी से घूम रही होती है तो जो कतरे हैं वो कुछ ही देर में ना सारे जो पानी के कतरे हमारे पास गीले कपड़ों में रह गए थे वो सारे बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही वो बाहर निकल जाएंगे तो बाकी जो हमारे पास कपड़ा बचेगा वो तो ड्राई क्लॉथ होगा, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ लिया था कि कपड़ा गीला ही इसलिए होता है क्योंकि उसमें पानी के कतरे होते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो सारे कतरे स्पिनर में से बाहर निकल गए इन छोटे सुराखों से, और जो बाकी हमारे पास कपड़े बच जाएंगे वो ड्राई क्लॉथ हो जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से पता चल गया होगा कि वॉशिंग मशीन ड्रायर किस असूल पे और कैसे काम करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।